नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। रोज़ जो है हमारे आपके फ़ेसबुक पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ट्विटर पे ट्वीट्स हम देखते हैं, जिसमें वैक्सीन्स के बारे में गलत बातें लिखी होती हैं। पूरी कोशिश होती है कि हमको वैक्सीन के बारे में भ्रमित करने की। क्या कभी सोचा है कि ये ट्वीट्स, ये फ़ेसबुक के मैसेजेस, ये एड्स, ये व्हाट्सएप के मैसेजेस कौन लिख रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है? मैं बताता हूँ। फेसबुक पे मैक्सिमम एड्स जो आते हैं, दो लोग जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है फेसबुक के एड्स पे पैसा खर्च करते हैं। एक रॉबर्ट कैनेडी जूनियर जो लॉयर हैं, और दूसरे हैं एक ऑस्टियोपैथ फिजिशियन जोसेफ मर्कोला। ये दोनों जो है वो दुनिया में फेसबुक के एड्स के ऊपर जो एंटी वैक्सीन ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं पैसे से, एडवर्टिजमेंट से, ये सबसे ज़्यादा चलाते हैं। मिस्टर मर्कोला जो है वो सप्लीमेंट्स बेचते हैं, विटामिन्स बेचते हैं। हमारे देशी जो है वो एंटी वैक्सीन ग्रुप्स को देखें तो आपको ये 2 मिनट नहीं लगेंगे ये समझने में कि ये अपनी कोई ना कोई किताब बेच रहे हैं वैक्सीन के ख़िलाफ़, या जो है ये कोई नेचुरल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये स्वांतः सुखाए के लिए जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। ये इनके पीछे इसका एक एजेंडा रहता है, अपने फ़ायदा रहता है। इनको इस चीज़ से 2 सेकंड भी नहीं जो है वो दुख होता है कि इनके जो है इस कृत्य से देश का क्या नुकसान हो रहा है। वैक्सीन कंपनीज़ के बारे में अक्सर लिखा जाता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वैक्सीन बनाती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो काम कर रही हैं, वो फ़ायदा ज़रूर देखेंगी। उनका प्रॉफिट उनके सारे शेयर होल्डर्स में जाता है, जो कि जो है शेयर होल्डर्स नॉर्मल पब्लिक भी हो सकती है। उनके सारे जो है वो ज़्यादातर के जो है वो शेयर्स जो है वो पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं। मैं और आप ख़रीद सकते हैं और ख़रीदते हैं भी। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बहुत सारे लोगों को कुछ शिकायत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सिस्टम ने उनको प्रताड़ित किया है, सिस्टम उनके ख़िलाफ़ है। ये लोग भी जो है वो वैक्सीन हेजिटेंसी प्रोग्राम का भाग बन जाते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 2018 अक्टूबर में जो है वो पब्लिश हुआ था, जिसने ये प्रूव किया था कि अमेरिका में ट्विटर ट्रोल्स और वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ाने के लिए अमेरिका की विदेशी कंट्रीज़ जिनसे उनकी अदावत है, जिनसे उनकी लड़ाई है, वो लोग कैसे बढ़ावा देती हैं बॉट्स के माध्यम से। हमारे यहाँ जो है वो आप सबको याद होगा, अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने पहले जब जो है वो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो हर एक व्यक्ति के जो है वो मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आया था कि नॉर्वे में जो है इतने बूढ़े लोग की डेथ हो गई है, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। ये सब जो है वो हमारे जैसे अमेरिका में जो है उनके दुश्मनों ने जो है वो किया, वैसे ही हमारे भी दुश्मन हैं देश के, वो लोग ये करते हैं। 5% जो है वैक्सीन, एंटी वैक्सीन कंटेंट जो है वो डिस्कशन आगे बढ़ाता है। मतलब अगर 100 लोग आपके ग्रुप में हैं तो 5 ही लोग होंगे जो ये एंटी वैक्सीन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। 5 लोग जो है ये डिस्कशन को जो आगे बढ़ाते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग का कुछ या तो उनका कभी कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया होता है, या जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स की सेलर्स से जो है वो चेन से जुड़े होते हैं। इनफैक्ट जो है वो यूएस में कार्नेजी मेलो ने ये देखा कि 50% जो है जो ट्विटर जो है डिस्कशन हो रहा है एंटी वैक्सीन, वो बॉट्स से हो रहा है। ये बॉट्स विदेशी ताकतें जो है उनके देश में जो है वो बढ़ाती हैं इस डिस्कशन को, ताकि जो है उनका देश कमज़ोर हो। और ये भी जो है वो पता चला कि 82% जो है टॉप 50 इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो रीट्वीट करते हैं,
या इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं तो वो बॉट्स हैं। तो इन सब डिस्कशन से एक बात क्लियर है, अगर कोई व्यक्ति एंटी वैक्सीन कंटेंट बढ़ा रहा है या डिस्कशन बढ़ा रहा है, तो आपको ये ज़रूर देखना है कि उसका गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नमेंट स्टेट की हो सकती है, सेंटर की हो सकती है, उनके देश की गवर्नमेंट हो सकती है, उसके प्रति उसका क्या सोच है। अक्सर जो है जिनको गवर्नमेंट से, मैंने पहले भी बोला कि जिनको गवर्नमेंट से शिकायत होती है वो ये ऐसा करते हैं, ये उनका तरीका होता है गवर्नमेंट से अपनी भड़ास निकालने का। दूसरा, हमको जो है वो एंटी नेशनल एलिमेंट से एकदम सतर्क रहना पड़ेगा। ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम फेल हो और हम कोरोना के जो है वो चंगुल में लगातार फंसे रहें। इसीलिए वैक्सीन लगवाइए, आगे बढ़िए, देश की मदद करिए। आपके वैक्सीन लगवाने से देश का भला होगा। धन्यवाद।